सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी शादी का ब्लॉग डाल रही हूँ और ना मैं शादी के कुछ पहले की रस्म का ब्लॉग डाल दी हूँ पहले ही वीडियो में। तो जो लोग पहले देख लिए हैं उनको तो पता है, और जो लोग नहीं देखे हैं वो मेरी आईडी में जाके चेक करें तो उनको शादी की पहले की रस्म की ब्लॉग मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मैं शादी के दिन का ब्लॉग डाल रही हूँ। सो फाइनली बारात आ चुका है एंड ये है बाहर का डेकोरेशन किया हुआ। एंड अभी यहाँ पे रस्में स्टार्ट हो गई है। तो मेरी ना, मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में ऐसी शादी होती है। और कितने लोग बिहार से हैं मुझे कमेंट करके बताना। मैं बिहार से मुजफ्फरपुर से हूँ। सो यहाँ पे शादी के रस्म हो गया है स्टार्ट, और कितने लोग देख रहे हो कमेंट करो। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सो फाइनली मेरे द्वारे पे बारात आ चुकी है। अभी यही सॉन्ग बज रहा है, तेरे द्वारे पे आई बारात। सो ना इस वीडियो में सॉन्ग बहुत ही मस्त मस्त दिया गया है, लेकिन उस सॉन्ग से कॉपीराइट हो जाएगा। इसकी वजह से मैं ना आपको रियलिटी सॉन्ग नहीं सुना पा रही हूँ, बट वीडियो एडिटिंग बहुत मस्त किया गया है। खासकर इसमें जो सॉन्ग है वो बहुत ही प्यारा है। तो द्वार पूजा होता है हमारे यहाँ। द्वार पूजा होने के बाद मेरे हस्बैंड स्टेज पे आ गए थे, तो ऐसे हाथ पकड़ के ही लाया जाता है। मुझे इस रस्म के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन बहुत लोग गोद में उठा के लाते हैं और बहुत लोग हाथ पकड़ के लाते हैं। अब ये क्यों लाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही होता है बिहार में। तो यहाँ पे लाने के बाद स्टेज पे बैठा दिया जाता है और आगे की रस्म होती है स्टार्ट। उससे पहले होता है फ़ोटो शूट। तो आप सबको पता है शादी में सबसे ज़्यादा जो होता है ना आजकल, वो फ़ोटो शूट होता है। तो यहाँ पे पापा जी आ गए थे एंड वंश आ गए थे, ये मेरी दीदी के बेटे हैं। तो यहाँ पे सब लोगों का चल रहा था फ़ोटो शूट। और सॉन्ग बहुत ही मस्त मस्त दिया गया है, बट आई विश कि मैं सुना पाती। सो मैं अपना ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि यादगार भी रहे, और आप जो लोग नहीं आए थे मेरी शादी में, जो लोगों को नहीं पता है मेरी शादी के बारे में, और उन तक ये ब्लॉग चला भी जाए तो आप भी देख सकते हो। इतना ज़्यादा है कि कुछ लोगों को तो बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है। एंड यहाँ पे मेरी बहन लोग आ गई है अपने जीजू का आरती करने। सो ये प्रियांशु, प्रिया, मुस्कान, कसक, लकी, इतने लोग आए थे स्टेज पे आरती उतारने। और यहाँ पे आरती का रस्म हो गया है स्टार्ट। तो आप सबके अभी सेम होता है ये कमेंट करो। सो हमारे यहाँ ना पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन हम लोग ना ये खुद के माइंड से सोच के बनाए, क्योंकि हम ना बहुत ही ज़्यादा बहनें हैं। तो फिर स्टेज पे जाने के लिए ना वो प्रॉब्लम होने लगती है, कौन जाए कौन नहीं जाए। तो हमने ये रूल बनाया कि सबसे पहले जो जितनी भी मेरी अनमैरिड बहन है वो पहले जाएगी और आरती उतारेगी। उसके बाद जितनी भी मैरिड है या फिर बड़ी दीदी लोग हैं वो लोग साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे प्रिया मिठाई खिला रही थी और यहाँ पे सबके सब एक दूसरे से आरती उतार रहे थे। और उसके बाद होगा फ़ोटो शूट। तो सर हर शादी में ये फ़ोटो शूट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरी शादी ना अभी से 2 साल पहले हुई थी और गांव में हुई थी, तो उतनी अच्छे से तो नहीं हुई फ़ोटो शूट वगैरह जितना कि अभी चल रहा है। बट जो भी हुआ वो हुआ, अब क्या ही कर सकती हूँ। अब मेरे एंट्री की बारी है। सो अब मैं आ रही हूँ एंड मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बताना। तो ना मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करवाई थी एंड जैसा भी हो मैं घर पे जल्दी जल्दी मेकअप कर ली थी। उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी कि अच्छे से मेकअप करना है फिर रेडी होना है। तो उस टाइम जैसा समझ आया वैसा की, और ज्वेलरी वगैरह पहन ली थी। और उस टाइम ना बहुत रोना आ रहा था, तो मुझे ना तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अब मैं बहुत अफसोस करती हूँ कि काश मैं पार्लर में जाती और अच्छे से रेडी होती, बट उस टाइम का सिचुएशन जैसा था वैसा मैं रेडी हुई। सो फाइनली हमारी एंट्री हो गई है एंड मैं रेडी तो नहीं हूँ पार्लर में, बट मैं कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे गांव में अक्सर शादियों में आप ये रस्म देखते होंगे कि दूल्हा दुल्हन के हाथ पकड़ के फ़ोटो शूट होता है फिर ऊपर लेके आता है। तो सेम मेरे साथ भी वही हुआ, और मेरे हस्बैंड मेरे हाथ पकड़े, फ़ोटो शूट हुआ। उसके बाद मैं आई ऊपर। तो ऊपर का पहले होगा फ़ोटो शूट, उसके बाद होगा कुछ और। तो आप सबकी भी शादी कितने साल पहले हुई है? जो लोग मैरिड है, जो लोग अनमैरिड है वो मुझे कमेंट करके बताना कि वो अनमैरिड है। और बिहार से जो लोग हैं तो उनके यहाँ भी सेम शादी होती है फिर अलग रस्म होती है, क्योंकि बिहार में भी ना जगह के हिसाब से अलग अलग रस्म होती है।
करके फ़ोटो शूट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आरती उतारा जा रहा था, तो चंदन करके फूल ऐसे करके होता है हमारे में। तो सबसे पहले आरती उतारा जाता है, फिर रिंग सेरेमनी होती है, उसके बाद जयमाला होता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं उल्टा क्यों सीधा क्यों, क्योंकि जब मेरी दीदी का हुआ था तो पहले जयमाला हुआ था, फिर रिंग सेरेमनी हुआ था, मेरे में उल्टा हुआ था। तो हम दोनों में किसका उल्टा हुआ है ये आप मुझे कमेंट में बताना, या फिर वीडियो में आपको कुछ लगे कि हमने ना कुछ उल्टा रस्म किया तो मुझे कमेंट में बताना। सो यहाँ पे हमारा रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गया है। और जो लोग ना मेरी शादी में नहीं आए थे, स्पेशली ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है कि जो लोग मेरी शादी में नहीं आए थे या फिर जो लोग मेरी शादी को देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ ताकि वो मेरी शादी को एंजॉय कर सके। अभी जैसे मैं देख के करती हूँ वैसे आप सब भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे को रिंग पहनाया, उसके बाद हुआ फ़ोटो शूट। तो हर एक छोटी से छोटी रस्म के बाद फिर थोड़े आधे घंटे 1 घंटे फ़ोटो शूट का लगता है। अब यहाँ पे वरमाला की बारी है। सो सबसे पहले माला लेके फ़ोटो शूट हो रहा है और इसके बाद होगा जयमाला का रस्म। तो आप सब मुझे स्पेशली कमेंट करके ये बताना कि पहले रिंग पहनाया जाता है या फिर पहले वरमाला। इसके बारे में ना मुझे नॉलेज नहीं था, तो उस टाइम मुझे जो समझ आया मैं वो की। सो आप मुझे कमेंट करके बताना, कोई कहता है गलत की, कोई कहता है सही की। सो वरमाला मैं डाल दी और इस टाइम ये सॉन्ग चल रहा था यहाँ पे, मिलन अभी आधा अधूरा है। मेरा फेवरेट सॉन्ग था एंड मैं ना बोल के करवाई थी कि ना मुझे जयमाला के टाइम यही सॉन्ग चाहिए। और अभी देखो अभी इसमें है ना, खुल के नाचने का मन का मयूरा है, ऐसे कुछ गाना है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मोर का भी वो आ रहा है। सो बहुत मस्त सॉन्ग था एंड यहाँ पे फाइनली वरमाला हो गया है। एंड मैं काश मैं आपको रियल सॉन्ग सुना पाती तो आप वीडियो को ना ज़्यादा एंजॉय कर पाते। मेरी वॉइस से इतना नहीं कर पा रहा, रियल में ना बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया है। बट ये कॉपीराइट का सिस्टम बहुत ही खराब हो गया है कि समझ में नहीं आया कि दीदी लोग अपना फोटो शूट करती है इसलिए सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रही हूँ। अभी नेहा दीदी उठ गई और अभी बातें कर रही थी ठीक से। मैं ना अपने कंधे पे पल्लू पकड़ी हुई थी। तो यहाँ पे देखो मेरा भाई सब इतने बड़े बड़े हो गए, उस टाइम कितना छोटा छोटा था। और यहाँ पे नेहा दीदी गिफ्ट दे रही है। उसके बाद हो रहा था सबके साथ फ़ोटो शूट और काफ़ी देर तक चला हमारा ये फ़ोटो शूट। है ना, हमारा नहीं, हमारा तो बहुत जल्दी निपट गया। बाकी लोग का तो मेरे से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हमारा बारात थोड़ा सा लेट आया था इसलिए हम ना जल्दी जल्दी किए। और ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी मासी की बेटी, और इधर प्रिया है चाचा की बेटी। सो हमारा सबके साथ ना हो रहा था फ़ोटो शूट। नेहा दीदी के भी साथ हुआ है लेकिन ना थोड़ा सा शायद वीडियो में ये चीज़ें कट गई है।